हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज मिश्रा है और मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। आज मैं आपको नियामक ज्यामिति की कुछ बातें बताऊंगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। सिंपल है, बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने लिखा है नियामक ज्यामिति के महत्वपूर्ण तथ्य। अब यहाँ देखिए, मैंने ग्राफ स्ट्रक्चर लिया है जिसमें y अक्ष है और x अक्ष है। x की लाइन है और y की लाइन। तो यहाँ पर देखिए, ये मूल बिंदु है। इससे इधर मैंने x की लाइन पे 4 पॉजिटिव नंबर लिए हैं। अब इसको आप सेंटीमीटर मानिए, मीटर मानिए, किलोमीटर मानिए, चाहे जो मानिए, लेकिन एकदम बराबर होते हैं। यानी अब मान लीजिए 1 मीटर, फिर 2 मीटर पे, 3 मीटर पे, सेम डिफरेंस पे मैंने y पे लिए, x पे लिए। तो पहले हमें ये समझना है कि कितने भागों में है। एक भाग, यहाँ देखिए कि एक y की लाइन जीरो से, मूल बिंदु जीरो को बोला जाता है मूल बिंदु। पहला यहाँ पे समझिए कि मूल बिंदु, तो मूल बिंदु पे x का निर्देशांक भी जीरो होता है तथा y भी जीरो होता है। मूल बिंदु पे यहाँ पर x और y दोनों के निर्देशांक जीरो होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने इसको 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट क्वाड में, यानी इसे क्वाड को पाद भी बोलते हैं, सेकेंड क्वाड, थर्ड क्वाड, फोर्थ क्वाड। अब यहाँ देखिए, तो पहले क्वाड की बात करते हैं। तो पहले क्वाड में देखते हैं कि x जो है प्लस वाले हैं, x जो है x पॉजिटिव है, x का पॉजिटिव है और y का भी पॉजिटिव है। तो इसमें अगर x की लाइन भी पॉजिटिव है और y की लाइन भी पॉजिटिव है, इन दोनों लाइन से मिलकर ये बनी हुई है पहला क्वाड। तो इस क्वाड में देखेंगे कि अगर कोई नंबर रहता है इस क्वाड में तो वो प्लस ही होगा, दोनों प्लस। पहले x का लिखाता है, फिर y का लिखाता है, तो x का भी प्लस होगा और y का भी प्लस होगा, पहला। दूसरा बताते हैं, दूसरे पद में आते हैं, दूसरे पद में। तो इसमें देखिए, ये जो पद बना हुआ है इसमें x ऋणात्मक है और y धनात्मक है, क्योंकि x का ये लाइन और y का ये लाइन मिलकर ये बॉक्स तैयार किए हुए हैं। तो इसमें पहले अगर x का लिखेंगे तो x माइनस होता है और y प्लस होता है। तो सेकेंड जो होता है, सेकेंड क्वाड, उसमें x ऋणात्मक होता है और y धनात्मक होता है। अब इस थर्ड क्वाड की बात करते हैं, जिसमें देखिए x की लाइन भी माइनस है और y की लाइन भी माइनस है। मतलब इन दोनों माइनस वालों ने मिलके इस क्वाड को तैयार किया है। तो इसमें x भी माइनस तथा y भी माइनस होता है। अब इसमें आते हैं फोर्थ में। तो फोर्थ में क्या है कि x का जो है प्लस है, x का प्लस है, x वाले प्लस वाले ने और y माइनस वाले ने इसको तैयार किया है। ये पहले आपको समझना होगा कि इसमें किस लाइन पे है। अब यहाँ देखिए, x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। बिहार बोर्ड वाले ज्यादा ध्यान दीजिएगा, x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक सवाल, यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है कि -4 और 3, यहाँ पे क्वेश्चन है कि -4, 3 किस पाद में है। तो -4 और 3 की बात कर रहे हैं, -4 और 3। तो पहले देखिए, पहले के पास माइनस है और दूसरे के पास कुछ नहीं है तो प्लस है, यानी पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव किस में है, जिसमें पहला यानी x का लिखाता है। तो पहले x वाला है, फिर y वाला। तो x निगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो यहाँ दूसरे पद में x निगेटिव हो गया, पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो किस में है, दूसरे पद में। यानी इसका आंसर ये दूसरे पद का है। किस पद का है, दूसरे पद का है। ठीक, अब ये समझने के लिए हमने आंसर लिखा है। अब इसमें अगर हम पूछ देता हमसे कि भुज कौन है तथा कोटि कौन है, तो यहाँ देखिए, x वाला भुज होगा और y वाला कोटि होगा। तो इसमें भुज -4 है, -4, और कोटि 3 है। यानी पहले x वाला फिर y वाला, y वाले को कोटि बोलते हैं और x वाले को भुज बोलते हैं। और यहाँ देखिए, आपको एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पे पूछते हैं कि इस रेखा पर y अक्ष पर, तो y के अक्ष पर y का तो 3 है, y का निर्देशांक क्या है
3 और x का निर्देशांक क्या होगा, तो x का निर्देशांक 0 होगा। ये बात आपको ध्यान रखिएगा, y के अक्ष पर x 0 होता है और x के अक्ष पर y 0 होता है। अगर हमको x पे पूछेगा हमसे कि यहाँ पर यहाँ पे इस 3 के ऊपर कि y का निर्देशांक बताइए, तो ये तो x की रेखा है, तो x की रेखा पर तो x - 3 यहाँ पर है, y क्या है, तो y के अक्ष पर x जैसे 0 होता है वैसे ही x के अक्ष पे y 0 होता है। हमें लगता है कि आपको समझ गए होंगे। इस बात को आप दोबारा दोहरा लें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।